हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो बुक मैथमेटिक एंड रीजनिंग की जो बुक चल रही थी उसमें आज हमारा अध्याय है वर्णमाला से संबंधित। तो दोस्तों, ये बड़ी से बड़ी जो भर्ती हैं उससे लेकर छोटे से छोटे भर्ती में काम आने वाली टॉपिक है रीजनिंग और मैथ के मैथमेटिकल जो हमारे अध्याय में चल रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को फटाफट शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, बाकी वाले हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत विश्व का इतिहास, भारत विश्व का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, सभी बुकों का पीडीएफ और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवस्थित हैं, तो उन्हें दोस्तों देख लीजिएगा। लक्ष्य प्राप्ति क्लासेस यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत और करता हूं। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ चौधरी चरण सिंह भास्कर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, वर्णमाला वर्णमाला टॉपिक अल्फाबेट्स अल्फाबेट टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग में। तो ये दोस्तों एक सरल टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। तर्क शक्ति वर्णमाला परीक्षण दोस्तों एक सौरक ट्रिक है, क्योंकि इसमें अक्षर ए से जेड तक के सुव्यवस्थित अक्षर के क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। इस अध्याय में अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति, अक्षरों के स्थानीय मान का दोस्तों आधार पर अक्षरों की स्थिति और समीक्षा, और किसी भी स्थिति में जिसमें अक्षर में परिवर्तन करना या ऐसे क्रम की आलोचना या निरीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसे मैं इस प्रकार आपको टॉपिक समझाऊंगा। इसमें बेसिक ट्रिक भी दूंगा, साथ ही दोस्तों और ट्रिक दूंगा, जिससे आप जो वर्णमाला का कोई भी प्रश्न आपसे सामने पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। पहले आपको ये टॉपिक बेसिक ट्रिक है दोस्तों। वर्णमाला क्रमांक में अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों कुल 26 अक्षर होते हैं, ये सभी को पता है, जिसमें ए का स्थान पहला और जेड का स्थान 26वां है। वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित क्रमांक होता है, जिसकी जानकारी संकेतक भाषा के अध्याय में दी जा चुकी है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू दोस्तों कुल 5 स्वर होते हैं, बाकी सब होते हैं व्यंजन। ठीक है, अक्षर ए टू जेड की और अक्षर में बढ़ते क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्णमाला क्रम कहते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एस इस प्रकार जेड तक। वर्णमाला के विपरीत क्रम में विपरीत क्रम दोस्तों जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू ए, डब्ल्यू से दोस्तों ए तक वापस, जेड से ए तक वापस आएंगे, तो इसे कहते हैं विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश यानी कि अक्षर ए से अक्षर दोस्तों ए से अक्षर एम तक दोस्तों अक्षरों को सुव्यवस्थित क्रम से अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं। ए को दोस्तों फर्स्ट अक्षर प्रथम अर्धांश एम तक माना जाता है। फिर वापस सेकंड अर्धांक एम के नीचे एन लिखकर फिर ए के नीचे जेड लिखेंगे, इस प्रकार विपरीत लिखेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश यानी कि एन से जेड तक दोस्तों अक्षरों में सुविस्नित क्रम से अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय होते हैं। प्रत्येक अर्धांश में कुल दोस्तों 13 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दोस्तों 12वां अक्षर ध्यान रख लेना, और फिर दोस्तों दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है। पहले तो दोस्तों बाएं से 8वां अक्षर, यहाँ की यहाँ से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अक्षर हो गया दोस्तों एल। फिर दोस्तों कहा है दाएं से 8वां अक्षर, 8वां अक्षर दोस्तों देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8वां अक्षर। तो 8वां अक्षर कौन सा हो रहा है वो दोस्तों, यानी कि यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां से ए से 12वां अक्षर है एल, और फिर 8वां अक्षर यहां से देखेंगे तो है टी। तो इसका कौन सा होगा? टी होगा। ये हम देख रहे हैं कि वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में 12 अक्षर एल, और अक्षर एल से दाएं की तरफ बढ़ने पर एल प्लस 8 यानी 20 यानी कि टी हमें प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर अभिष्ट अंक आपको टी टी लिखना है। तो दोस्तों इसमें जो अभिष्ट अक्षर कौन सा है? टी है। तो इसमें दोस्तों टी सही है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप गलत मत कर देना। इस वर्णमाला में पहले बाएं से 8वां, फिर दोस्तों दाएं से 8 से आगे एल से आगे टी है, तो 8वां अक्षर होगा टी, ध्यान रख लेना। चलिए अगला सेकंड प्रश्न है,
यदि अक्षर में बी ओ एक्स एस में दो अक्षर ऐसे हैं जो बीच या नहीं दोस्तों उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसके अक्षर होते हैं, इन दो अक्षरों के कौन सा अक्षर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अब देखिए दोस्तों ध्यान रख लेना, बी ओ एक्स एस में दो ऐसे अक्षर हैं जो बीच यानी कि या उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोस्तों इनके बीच में आते हैं। यहां पर बीच में कौन सा अक्षर आता है, बी आता है या ई आता है या एच या ओ आता है, ये हमें बताना है। तो नीचे देखते हैं, चलिए दोस्तों यहां पर बी और ई दोनों का दोस्तों वर्णमाला क्रमांक कितना है, बी का है दूसरा और ए का है पांचवा। अब देखिए बी ओ एक्स ई एस दोस्तों बी और दूसरा और 205वां अक्षर है ई, यानी कि उपयुक्त शब्दों में बीई एक ऐसा युग्म शब्द है जो दोस्तों बीच या उतने ही अक्षर मौजूद हैं जिसमें कि दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के इसके बीच होता है। और इसमें दोस्तों ध्यान रख लेना कि इन अक्षरों में बी ई में अंग्रेजी वर्णमाला से पहले दोस्तों बी आता है, इसलिए अभिष्ट अंक कौन सा होगा, बी होता है। अगला प्रश्न है, यदि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे, पांचवें और चौथे, सातवें, 11वें अक्षर मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है दोस्तों, संभव हो कि कौन सा अक्षर का शब्द दोस्तों तीसरा अक्षर होगा, यानी कि ऐसा अक्षर संभव होना चाहिए, संभव नहीं हो सकता तो दोस्तों उत्तर एक्स दीजिए। अगर एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपको उत्तर देना है एम। अक्षरों के कुल क्रमांक में देख लेते हैं, यहां से दोस्तों डी आई एस डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिख लेना है, आई फिर दोस्तों टी फिर है आर फिर बी और फिर ओ को लेंगे। तो ओ तो सबसे पहले ओ लिखेंगे, फिर दोस्तों आर बी आई टी, रेबिट का मतलब होता है खरगोश, होता है ना, तो एक अक्षर इससे तो बन गया। यहां पर देखिए कि कुल प्रश्नानुसार उपयुक्त शब्द में आई टी आर बी और ओ 5 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे मिलाकर केवल एक रॉबिट बनाया जा सकता है। जिस शब्द में तीसरा अक्षर बी है वो एक अभिष्ट अंक है, इसमें दोस्तों बी अक्षर है वो बीच में है, इसलिए उसे अभिष्ट अंक माना जाता है। क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों बी यहां पर 7वां अक्षर है, तो देखिए ओ आर बी आई टी हो गया। तो इसमें दोस्तों दो अक्षर ये है, दो अक्षर तो ये है, दो अक्षर ये है, तो बीच में दोस्तों कौन सा है, बी, तो बी ये क्या है, अभिष्ट अंक है। अगला, यदि दोस्तों आई डी ए एल में कितने अक्षर युग्म हैं जिसने के बीच में यहां से उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही दोस्तों बीच में होते हैं, यानी कि आई डी ए एल के अक्षरों का वर्मांक क्रमांक इस प्रकार है दोस्तों, 9वां फिर दोस्तों चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा 12वां है। अगला, तो दोस्तों आई डी ई ए एल में दोस्तों चौथा और 5वां क्रमांक यानी कि डी के बाद दोस्तों ई आता है, यानी कि ये दोस्तों क्या है, सुव्यवस्थित है, चौथा और 5वां कदम। यहां पर हम देख सकते हैं कि डीई एक ऐसा दोस्तों युग्म अक्षर है जिसके बीच में यहां पर उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है, इसलिए अभिष्ट अंक दोस्तों संख्या 1 होगी, 1 है यानी कि एक ही नहीं यहां पर अभिष्ट होंगी। चलिए अगला ये प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षरों की दोस्तों संख्याओं की सुव्यवस्था, पहले सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में दोस्तों लगाया जाए, फिर दोस्तों क्या करना है, फिर अक्षर के वर्णमाला क्रमांकों को लिखा जाए तो एक नई व्यवस्था में किस अक्षर संख्या का बाएं से 11वें तत्व के बाएं से चौथा स्थान है, यानी कि दोस्तों यहां पर पी एन 3 W9 क्यों 1 8 में है दोस्तों, L के 4 6 B 7। यहाँ पर इस अक्षरों में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आपको अक्षर लिख लेने हैं 9 8 7 4 3 1। ये कौन से शब्द हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 3 है, फिर आपको लिखना 9, फिर लिखना 8, फिर लिखना 4, फिर लिखना 7, इस प्रकार आपको शब्द लिख लेना है। इसके बाद बाएं से सातवां शब्द दोस्तों है 1, यानी कि बी के एल दोस्तों, बी के एल एन
PQW यानी कि क्योंकि बाह्य से 11वें अक्षर का चौथा अर्थ यानी कि 11-7 यानी कि 7वां अक्षर, अतः यहाँ पर तत्व एक ही है। कौन सा तत्व है? एक है, इसमें एक सही होगा। दिए गए निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोशों के अनुसार वर्णानुक्रम में लगाए गए तो कौन सा शब्द चौथा होगा? कलेवर या दोस्तों है केल्म, तो या क्लोथ या कोनी। शब्दों के अनुसार आपको लिखना है सबसे छोटा शब्द कौन सा है? क्लेम, फिर आएगा दोस्तों क्लेवर, फिर आएगा क्लोथ, फिर आएगा कोनी। ठीक है, इस अक्षरों को आपको इस प्रकार शब्द के अनुसार लिखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर व्यंजनाक्रमों से लिखे जाए तो दोस्तों दाएं से बीचवें और बाएं से 21वें स्थान के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होता है? तो दाएं से 20वां दोस्तों है टी और बाएं से 21वां है एफ। और दोस्तों टी और एफ कुल 13 अक्षर है बीच में, और इन दोनों के भी मध्य अक्षर है 13 + 1/2 करेंगे तो सातवां अक्षर है दोस्तों एम। इसमें एम सही होगा, यानी कि इसमें बीच का अक्षर पूछा गया है, इसलिए आप समझ गए होंगे। ए से 20वां अक्षर दाएं से है टी, बाएं से एफ, एफ और टी के बीच में है एम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दोस्तों 8वें अक्षर, दाएं से दोस्तों 10वां अक्षर कौन सा होगा? दोनों की दिशाएं समान है। बाएं से 8वां + 10वां यानी कि 18वां अक्षर कौन सा है? 10 + 8। बाएं से 8वां तो ए से हम 8 अक्षर, फिर दोस्तों जो 8 अक्षर आएगा 8 में दोस्तों आगे दोस्तों 10 अक्षर गिनेंगे तो 10वां अक्षर जो होगा वो होगा इसका उत्तर 10वां अक्षर है आर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दोस्तों बाएं से 7वां, बाएं से 18वां और दोस्तों बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 18, 18 - 7 बराबर 11वां अक्षर, 11वां अक्षर है दोस्तों के। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर और फिर दोस्तों दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? 20 दोनों में दोस्तों, दोनों से 20 - 7 बराबर 13वां अक्षर, बाएं से यानी कि 23 - 13 बराबर 14वां, और दोस्तों 13वां 14 अक्षर है एन, इसमें एन ऑप्शन सही होगा। कौन सा शब्द क्रमानुसार चौथे स्थान पर आएगा दोस्तों? चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो चौथे स्थान पर दोस्तों यहां पर देखिएगा, पहले हम MER, फिर दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा आई, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये दोस्तों MER आर जो MAID ये आएगा तीसरे स्थान पर, और ये आएगा चौथे स्थान पर। चौथे स्थान पर आएगा MERRY, मेरी शब्द है, ये चौथे स्थान पर आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कम्युनिटी शब्द के पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे यदि अन्य किसी अक्षरों के परस्पर बदल जा दिया जाए तो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर दोस्तों कौन सा होगा? 10वां अक्षर होगा एन। और अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धवांश में वास्तविक रूप से छोड़कर दोस्तों दूसरे अर्धवांश को विपरीत क्रम से लाया जाए तो 5वां अक्षर से बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? 13वां अक्षर होगा आई। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। नमस्कार।